हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी इंटीग्रल डोमेन पे या किसी रिंग पे जो फाइनाइट है या किसी फाइनाइट फील्ड पे कोई भी जो पॉलिनोमियल लिया जा रहा है उसका रूट कैसे निकालते हैं, उसका जीरो कैसे निकालते हैं, उसकी डिग्री क्या होगी। अगर दो पॉलिनोमियल लिया तो उसके प्रोडक्ट की डिग्री क्या होगी, उसके सम की डिग्री क्या होगी, या फिर और भी हम लोग ले सकते हैं कि दोनों के सेम को मल्टीप्लाई करें तो डिग्री क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अगर हम लोग ले लें लेट एफ एक्स इज 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 प्लस 5x स्क्वायर। आप एकदम आराम से देखिएगा, ये है आपका, ठीक है ना। 2 प्लस 3 प्लस 5x स्क्वायर और ओवर और एक जी लेते हैं जी एक्स। आप देखिए दिस इज 6 प्लस 5x एंड प्लस 9x स्क्वायर। और जो रिंग है R, इसे हम लोग ले लें Z2 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 2। ये रिंग है अपनी, ठीक है ना, दिस इज रिंग। तो आप देखेंगे ना कि इस रिंग पे R पे ये और ये Z2 है, तो जो इसके कोफिशिएंट है ना Z2 मीन्स जो कोफिशिएंट हो क्या है 0 और 1 है। तो ये जो कोफिशिएंट है f का 2 से ऑपरेट करेंगे मीन्स मॉडुलो 2। तो जो आप मॉडुलो 2 ले आएंगे रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 2 को 2 से भाग देंगे तो शेष 0 बचेगा, 0 प्लस इस 3 को 2 से भाग देंगे, ये 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 कोसेंट होगा और 1 रिमाइंडर होगा इन z। हम लोग z की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, r में नहीं है। तो आप 0 प्लस x प्लस 5 2 दूना 4 1 5 एक्स स्क्वायर। तो जो f है ना वो x प्लस एक्स स्क्वायर की तरह है, और जो g है जी एक्स को रिड्यूस करिए, 2 3 6 0 2 दूना 4 1 5 एक्स 2 चौका 8 1 9 एक्स स्क्वायर। तो ये भी क्या होगा x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ओवर Z2 आप ध्यान से देखिएगा कि ओवर Z2 f एंड g बोथ आर सेम, बट ऐसे तो लग रहा है कि अलग अलग है ना। 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर एंड 6 प्लस 5x प्लस 9x स्क्वायर। लेकिन जब आप ओवर Z2 की बात कर रहे हैं तो दोनों क्या हो रहा है, f x प्लस एक्स स्क्वायर, जी भी क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर। मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कभी कभी, जैसे आप देखिए सिंपल सी बात, वोट देने कभी 18 प्लस होंगे तो वोट देने गए होंगे आप। तो अगर आप वोट देने गए होंगे तो आप देखे होंगे कि अगर आपकी उम्र जैसे 22 साल की है तो, और एक आपके साथ गए उनकी उम्र 70 साल है, दोनों लोगों ने वोट किया और दोनों लोगों के वोट की जो वैल्यू है वो क्या है, एक एक ही है। एक उनका काउंट होगा, एक आपका काउंट होगा। सेम प्रोसेस कि किस पे ऑपरेट हो रहा है। अगर हम लोग आर की बात करें, सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें, ये दोनों अलग हैं। सेट ऑफ रियल नंबर की बात करें तो ये दोनों अलग हैं, लेकिन जैसे Z2 पे बात किया दोनों सेम हो गए। अब हम लोग चलते हैं Z3 पे। आप देखिए इसी को, आप देखिए कि Z3 पे कैसा हो रहा है, ठीक है ना। ओवर Z3 तो इसका एलिमेंट जो होगा 0 1
2 होगा, और एडिशन मॉडुलो 3, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3। तो जब आप Z3 पे होंगे, इसे आप F बार से भी डिनोट कर सकते हैं, बट सेम है, यहाँ पे रिड्यूस किया जा रहा है। तो 3 से 2 को भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, Z में देना है, दिस 2 प्लस। अब इस 3 को 3 से भाग देंगे, शेष 0 हो जाएगा, 0 टाइम्स x प्लस 5 को 3 से भाग दीजिए, तो जैसे इस 5 को आप 3 से भाग देंगे ना, तो 5 इज 1 इंटू 3 प्लस 2, तो ये रिमाइंडर 2 बचेगा, 2x स्क्वायर। ये रहा आपका f। अब g के पास चलते हैं, g ओवर Z3, 3 दूना 6, 0 प्लस 5 है, 3 एकम 3, 2 5, 5 को ये 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2x प्लस 3 त्रिका 9, 0x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या हुआ, इसे आप जी बार से भी डिनोट कर सकते हैं कि आपने कोफिशिएंट रिड्यूस किया, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब ओवर Z3 जो g है वो क्या हो गया, 2x के बराबर हो गया, और ओवर Z3 जो f हो क्या है, 2 प्लस 2x स्क्वायर के बराबर है। अलग अलग हो गया ना। तो फील्ड बदलेगी। कहीं कहीं आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि अरे वो सबके लिए एक जैसे, बट आप देखेंगे मैक्सिमम जगह कि आदमी की वैल्यू अलग अलग हो जाती है ना। जैसे फील्ड की बात हो रही है, फील्ड चेंज हुई, ये चेंज होने लगेगा। अब आप इसको ऐसे देखिएगा, हम लोग एक छोटी सी बात कर रहे हैं कि जैसे Z8 लिया जाए, 8 एंड दिस 8, और एक f लिया जाए, कोई भी f आप ले सकते हैं, लाइक 2 प्लस 6x प्लस 4x स्क्वायर, 2 प्लस 6x प्लस 4x स्क्वायर, और जो g है उसको लिया जाए 2x प्लस 4x स्क्वायर। आप ध्यान से देखिएगा, और एक h ले लेते हैं, 3 पॉलिनॉमियल उठाते हैं, ठीक है ना, 2 प्लस 4x, 2 प्लस 4x। आप एकदम आराम से देखिए। अगर बात करें हम लोग, तो डिग्री ऑफ f कितना है, 4 है, सॉरी, डिग्री ऑफ f इज व्हाट, 2 है ना, ये 2 डिग्री, और डिग्री ऑफ g इज व्हाट, 2, एंड डिग्री ऑफ h इज हाउ मच, 1। इसकी डिग्री 1 है ना। अब जो नाउ डिग्री ऑफ f प्लस g की बात अगर की जाए, तो सबसे पहले f और g को ऐड करेंगे। तो जैसे आप ऐड करेंगे, देखिए यहां से 2 प्लस 6 to 8 प्लस 4 8 एक्स स्क्वायर, ये आपका f प्लस जी है। f प्लस जी इज 2 प्लस 8x प्लस 8x स्क्वायर, and this is 2 प्लस 8x प्लस 8x स्क्वायर, ये आ गया है ना। तो ओवर जैसे ओवर Z8 करेंगे आप, 8 क्या हो जाएगा, 0, दिस इज 0, तो आ जाएगा 2 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 2, एंड दिस इज व्हाट, कांस्टेंट। तो इसकी डिग्री, f की डिग्री 2 है, g की डिग्री 2 है, लेकिन f प्लस g की डिग्री कितनी है, 0, कांस्टेंट हो जा रहा है। दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। सिमिलरली अगर f इंटू जी की बात हम लोग करें, आप देखिए इसकी डिग्री 2 है, ध्यान से देखिएगा 2, इसकी डिग्री 2 है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 2x पावर 4 और 4 4 16 को 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 8 दूना 16,
जीरो हुआ ना, तो जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि अब इसकी डिग्री 4 से कम है। तो सिमिलरली डिग्री ऑफ f इंटू जी इज लेस देन दिस 4, आपने मल्टीप्लाई किया। डिग्री ऑफ g इंटू एच, डिग्री ऑफ f इंटू एच एंड डिग्री ऑफ f प्लस g प्लस एच, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये बड़ा ही सिंपल सा है सारा। टू लर्न मैथमेटिक्स सॉरी इज टू डू मैथमेटिक्स। आप सीखिए इसको, सबसे पहले सीखने की आदत डालिए। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि जीरो ऑफ, फाइंड zeros of f of x, for example x square plus x plus 1 over z3। करें कि z3 पे इस f के जीरो की बात की जाए तो इसके कितने जीरो आएंगे, ठीक है, कितने जीरो आएंगे। तो z3 मीन्स 0 1 एंड 2। तो जीरो आने का मतलब ये है कि जब ये रखा जाए तो ये जीरो हो जाना चाहिए 3 से ऑपरेट करने के बाद। x की जगह एक बार जीरो रखिए, जोड़िए, 3 से भाग दीजिए, अगर जीरो आता है तो जीरो होगा। तो f ऑफ जीरो इज जीरो स्क्वायर प्लस जीरो प्लस 1, इसको आप 3 से भाग देंगे, कितना होगा 1 नॉट इक्वल टू जीरो। f ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 3 से आप भाग दीजिए, आ गया जीरो। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 इज 1 ऑफ द जीरो, एक जीरो है। दिस इंप्लाइज x माइनस 1 इज 1 फैक्टर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका एक फैक्टर हो गया। अब x माइनस 1 इसका फैक्टर हुआ। आप इस x माइनस 1 को लिख सकते हैं सिंस माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 3। Z3 में जो माइनस 1 है वो 2 से रिप्लेस हो जाएगा। इन Z3 माइनस 1 इज रिप्लेस्ड बाई 2। तो जैसे आप इसको रिप्लेस करेंगे ना, ये जो है ऐसा बन जाएगा कि दिस x माइनस 1 इज x प्लस 2, 10 x माइनस 1 इज x प्लस 2 इज 1 ऑफ द फैक्टर ऑफ एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका एक फैक्टर है। इसका मतलब ये ऐसे हो गया कि दिस x प्लस 2 टाइम्स, अब देखिए डिग्री तो 2 ही है, इंटू जी एक्स, वेयर जी एक्स डिग्री ऑफ जी एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1 या 1 से छोटी, दिस जी एक्स, क्योंकि 2 डिग्री का है और इस केस में इसकी डिग्री इज इक्वल टू 1 होगी जी एक्स की डिग्री, क्योंकि एग्जैक्टली हम लोग 2 डिग्री का ले ही रहे हैं, है ना। तो अब अगर ये x प्लस 2 एक फैक्टर है तो इसका दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर Z3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर Z3, एक फैक्टर है इसका x माइनस 1 जिसे आपने x प्लस 2 कर दिया। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, इसके लिए आप x प्लस 2 से भाग देंगे दिस x प्लस 2। आप ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कर दिया जाए तो कैंसिल,
कैंसिल हो जाएगा ना। और ये -2x तो -x +1, और इस -x को ओवर Z3, देखिए जो माइनस किया गया है ना, इस माइनस को प्लस भी करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि माइनस टाइम्स इज रिप्लेस्ड बाय दिस -1 तो ये आ गया 2x + 1, क्योंकि -1 इंटू x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स ओवर Z3 के ऊपर ऐसा होगा। तो जो रिमाइंडर है 2x + 1 आ गया। अब 2x + 1 आया, यहां ले चलिए, आप ध्यान से देखिए 2, अगर 2 कर दिया 2x एंड +4, अब 4 को मल्टीप्लाई करिए 2x + 4, अब 4 को ओवर Z3 जब आप रिड्यूस करेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो ये कैंसिल होगा, ये हो गया माइनस माइनस, तो आएगा -3 एंड -3 इज व्हाट, इक्विवेलेंट टू 0 ओवर Z3, या फिर R जो 2x + 4 है, इसको 2x + 1 आप लिख दीजिए, तो 2x + 1 2x + 1 से कैंसिल हो गया। तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया, दूसरा फैक्टर इज अगेन x + 2, है ना इंटरेस्टिंग। तो x + 2 इसके जो फैक्टर आए मीन्स ये हो गया x² मीन्स x² + x + 1 इज x + 2 इंटू x + 2। अब ये सच है कि नहीं आप मल्टीप्लाई करिए और 3 से डिवाइड करिए, देखिए ध्यान से, x² + 2x + 2x + 4, x² + 4x + 4, x² + x + 1, 3 से रिड्यूस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 आ गया ना। तो इस तरीके से कैसे जीरो फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते। एक क्वेश्चन और आप देख लीजिएगा, फाइंड zeros of fx is equal to x³ + 1 over z5 means 0 1 2 3 4, इन्हीं को रखना है और 5 से ऑपरेट करना है। अगर 0 आ गया तो फिर वो 0 रहेगा, नहीं आया तो नहीं रहेगा। तो जैसे लिया जाए कि f(0), ध्यान से देखिए, रखिए, तो 0³ + 1, 5 से भाग देंगे 1 नॉट इक्वल टू 0, f(1) रख दीजिए x की जगह, 1³ + 1, 5 से भाग देंगे 2 आएगा नॉट इक्वल टू 0, f(2) रखिएगा, 2³ + 1 5 आ जाएगा, 8 + 9, 8 + 1 5, 9 मीन्स 4 नॉट इक्वल टू 0। 9 को z में, सेट ऑफ इंटीजर में अगर 9 को 5 से भाग देंगे तो शेष 4 आएगा ना। सिमिलरली f(3) इज 3³ + 1, 5 से भाग दीजिए, 3 × 9 = 27, 1 28, 28 को 5 से भाग देंगे तो 3 शेष आएगा, दिस इज 3 नॉट इक्वल टू 3 नहीं 2 आएगा, 27 होना 28 हो गया, 3 × 9 = 27, 1 28, 28 को जब आप 5 से भाग देंगे तो 5 × 5 = 25, 3 28, है ना। इसके बाद f4 की बात की जाए, f4 4³ + 1 5, अब 4³ कितना होगा, 4 × 4 = 16, 4 × 64, 64 मीन 64 + 1 5, 65 कितना आ जाएगा 0, 13 × 5 = 65। तो दिस इंप्लाइज x is equal to 4 is root or 0 of x³ + 1 over z5। तो अगर x³ + 1 का ओवर z5 x is equal to 4 एक 0 है, तो अब आप देखिएगा ध्यान से, दिस इंप्लाइज x - 4 is 1 factor
of x cube plus 1, and this implies x plus 1 is one factor of x cube plus 1 over z3, सॉरी ओवर z5, z5 पे चल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 1 डिवाइड्स एक्स क्यूब प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 1 डिवाइड्स एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर z5 पे डिवाइड करेगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, अब डिवाइड करिए x प्लस 1, दिस एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स स्क्वायर क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कर दीजिए आप, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ओवर z5 जो माइनस एक्स स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। तो ये आ जाएगा दिस इज योर 4x स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे आप 4x कर दीजिए। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड किया, कैंसिल, अब माइनस किया तो आ जाएगा माइनस, कितना आ गया माइनस, ध्यान से देखिए 4x, सॉरी दिस इज 4x आएगा ना, 4x। तो माइनस 4x प्लस 1, और माइनस 4x को फिर आप क्या करेंगे, x प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, x प्लस 1, और कितना टाइम्स ले जाएंगे, 1 टाइम्स, और 1 टाइम्स करेंगे तो x प्लस 1 चला जाएगा। तो इसका जो फैक्टर आया कि x प्लस 1 डिवाइड्स एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर z5 मीन्स x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 is again one factor of this. This implies x plus 1 into x square plus 4x plus 1 is equal to x cube plus 1 over z5. Sorry, this is z5. This is z5. z5 के ऊपर ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इसके दो फैक्टर हो गए। अब इसके दो फैक्टर हुए तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये फैक्टर तो अब इस पे ए रिड्यूस करेगा, डिग्री इसकी 1 है ना। ये जो है एक्स स्क्वायर, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ओवर z5, ये रिड्यूस हो रहा है कि नहीं ओवर z5, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें 0 रखिए, 0 0 1, 1 रखिए 1 4 5 5 1 1, 2 रखिए 4 8 12 13 नहीं होगा, 3 रखेंगे 3 त्रिका 9, 4 3 12 12 9 21 22 नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर 4 रख दीजिए, 4 चौका 16 16 16 32 1 33 नहीं होगा। तो हियर अगर हम इसको gx का नाम दे दें, लेट दिस इज gx, तो fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू gx, और gx क्या है, वेयर gx इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है ना। इज अनदर फैक्टर ऑफ दिस एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर z5, ये इसका अदर फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा हम कैसे जीरो निकालेंगे इसका। तो आपका कोर्स बहुत तेजी से कंप्लीट होगा, पार्ट ए जल्दी कंप्लीट होने वाला, पार्ट बी हम लोग फिर वेक्टर एनालिसिस, सॉरी जो वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा उसको शुरू करेंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप जुड़े रहिए आईसी वाराणसी से, और इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़िए। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।